4 जून 2025। ये एक खास दिन है जो हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ने हमें एक विशेष पैगाम दिया है। आज हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में जिसे अल्लाह ने चुना है। क्या आप जानते हैं, जब अल्लाह किसी को चुनता है तो वह उसे एक नई दिशा और उद्देश्य देता है। यह इंसान केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक मिसाल बनता है। यह पैगाम हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की जरूरत है। इस पैगाम का अर्थ है कि हम सभी को अपने अंदर की अच्छाई को पहचानना होगा। अल्लाह ने हमें जो भी क्षमताएं दी हैं उनका सही इस्तेमाल करना चाहिए। ये संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने आसपास के लोगों की मदद करें और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाएं। इस दिन आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम उस इंसान की तरह बनेंगे जिसे अल्लाह ने चुना है। हम अपने विचारों और कार्यों से दूसरों को प्रेरित करेंगे। याद रखें, हर एक छोटा कदम भी महत्वपूर्ण होता है। तो क्या आप तैयार हैं इस पैगाम को अपनाने के लिए? आइए हम सब मिलकर एक बेहतर दुनिया की ओर बढ़ें। अल्लाह ने हमें चुना है, अब हमारी बारी है कि हम अपने कर्मों से इस चुनाव को सार्थक बनाएं। आज की तारीख है 3 जून 2025 और यह पैगाम हर किसी के लिए नहीं है। यह सिर्फ उस इंसान के लिए है जिसे अल्लाह ने चुन लिया है, जिसकी तकदीर अब बदलने वाली है, जिसके आंसुओं की तासीर अब जन्नत के फरिश्तों तक पहुंच चुकी है, जिसके सजदे अब रिज का दरवाजा खोलने वाले हैं। अगर तुम यह सुन रहे हो तो समझ लो, तुम वो हो, तुम वही बंदा या बंदी हो जिसे रब्बुल आलमीन ने चुन लिया है। अंधेरों से निकालकर नूर में लाने के लिए तुमने बहुत कुछ सहा है। रातों को जाग कर रोए हो, तन्हाई में सिर्फ अल्लाह को पुकारा है। लोगों ने ताना मारा, दुनिया ने ठुकराया, मगर एक हस्ती थी जो हर वक्त तुम्हारे साथ थी, और वो है अल्लाह सुभान व ताला। आज उसी रब का पैगाम आया है, उसने तुम्हें पुकारा है, ए मेरे बंदा वापस लौट। आज तेरे लिए रहमत के दरवाजे खुल चुके हैं, तेरी दुआओं को कबूल करने का वक्त आ चुका है। क्या तुम अब भी सोचते हो कि तुम अकेले हो? क्या तुम अब भी सोचते हो कि अल्लाह ने तुम्हें भुला दिया है? नहीं, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें इसलिए आज यहां तक पहुंचाया ताकि तुम यह पैगाम सुन सको। तुम चुने गए हो, तुम्हारा दिल अब नूर से भरने वाला है, तुम्हारा मुकद्दर अब बदलने वाला है। तौबा कर लो, मेरे प्यारे रब आज तुम्हें पुकार रहा है। नमाज से रिश्ता जोड़ लो, कुरान से दोस्ती बना लो। इस दुनिया की मायूसी तुम्हारी ताकत नहीं छीन सकती। जब रब तुम्हारा सहारा बन जाए, 3 जून 2025, यह तारीख तुम्हारे लिए नई शुरुआत है। अल्लाह ने तुम्हें बुलाया है, अब देर मत करो, क्योंकि यह पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम क्यों टूटे हो? तुम क्यों गिरे हो? क्या इसलिए कि लोग तुम्हें पहचान नहीं पाए? क्या इसलिए कि दुनिया ने तुम्हें छोटा समझ लिया? क्या तुम्हें नहीं पता, जब अल्लाह किसी को चुनता है तो सबसे पहले उसे लोगों की नजरों से गिरा देता है। हाँ, आज का पैगाम बहुत गहरा है। यह हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ उनके लिए है जिनकी रूहें रो चुकी हैं, जिनकी आंखें थक चुकी हैं, जिनका दिल अब दुनिया की सच्चाई से ऊब चुका है। जब अल्लाह चुनता है, इम्तिहान शुरू होता है। तुम्हें लगता है यह दर्द बेमकसद है, नहीं, यह वही दर्द है जो मूसा अलैहिस्सलाम को नील नदी के किनारे पहुंचाता है। यह वही दर्द है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डलवाकर महल में पहुंचाता है। यह वही तन्हाई है जो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह का सबसे करीब बना देती है। अगर तुम्हें दुनिया ने ठुकराया है तो अल्लाह तुम्हें अपना बना रहा है, क्योंकि जब वह किसी रूह को चुनता है तो वह उसे तोड़ता नहीं, उसे तराशता है। तुम्हारे आंसू गवाह हैं। तुमने जो रात रात जाग कर रोया, वो तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वो तुम्हारे रब से रिश्ता था। जब सब सो रहे थे तुम सजदे में थे, जब सब हंस रहे थे तुम रो रहे थे। क्यों? क्योंकि अल्लाह तुम्हें बुला रहा था। तुम्हारे आंसू तुम्हारी रूह को पाक करने लगे थे, और वो फरिश्ते तुम्हारे हर आंसू को लिख रहे थे। तुम्हारा नाम लोहे महफूज में लिखा गया है। जिस वक्त दुनिया तुम्हें नाकाम कह रही थी, उस वक्त आसमानों में तुम्हारा नाम नजदीकी लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका था। मखलूका ने तुम्हें गिरा दिया, मगर खालिक तुम्हें उठा रहा है, क्योंकि यह पैगाम उन लोगों के लिए है जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, जिन्होंने सोचा अब कुछ नहीं होगा, मगर अल्लाह ने कह दिया कुन फकून हो जा।
और वो हो गया। तुम्हारे दिल में जो टूटन है वही अल्लाह बसता है। कभी सोचा है क्यों अल्लाह तुझसे बार बार सब कुछ छीन लेता है ताकि तुझे खाली कर सके और खुद को तेरे दिल में भर सके? क्योंकि एक दिल जो दुनिया से खाली होता है वही अल्लाह की महबूब जगह बनता है। तू अपने अंदर झांक, क्या तूने वो सब कुछ सहा नहीं जो एक आम इंसान सह नहीं सकता? क्या तूने उन दरवाजों पर दस्तक नहीं दी जहां से तुझे हर बार रद्द कर दिया गया? तो सुन, अब तुझे रद्द नहीं किया जाएगा, अब तुझे कबूल किया जाएगा। रहमान के दरबार में तू जिस सफर पर निकला है वो सीधा जन्नत तक जाता है। जब तूने सबको छोड़ दिया और अल्लाह को थाम लिया तो तेरा रास्ता अब सीधा फिरदौस की तरफ जाता है। हो सकता है अभी तेरे पास कुछ भी ना हो, ना दौलत, ना लोग, ना रिश्ते, मगर अब तेरे पास रब है, और जिसके पास रब है उसके पास सब है। अगर तू टूटा है तो वो तुझ में कुछ नया बनाने वाला है। तू सोच रहा है क्यों? मैं और रब कह रहा है क्योंकि तू मेरा है। हर दर्द, हर धोखा, हर आंसू दरअसल तुझे मजबूत बनाने के लिए था, ताकि जब रब तुझे लोगों के सामने उठाए तो कोई सवाल ना कर सके कि तू इस मुकाम पर क्यों है। तू अब कमजोर नहीं है, तू अब चुना गया है। तेरी तन्हाई अब इबादत में बदलने वाली है, तेरी तकलीफ अब बरकतों में ढलने वाली है, और तेरी दुआ अब कबूल होने वाली है। रात का अंधेरा अब रोशनी में बदलने वाला है, क्योंकि रब कह रहा है, और यह आसानियां अब तेरे कदम चूमेंगी। तेरा हर कलमा अब नूर बन जाएगा, तेरा हर सजदा अब जन्नत की सीढ़ी बनेगा। अगर आज तुम इस पैगाम को सुन पा रहे हो तो समझो तुम्हें अल्लाह ने चुन लिया है। अब देर मत करो, तौबा करो, नमाज से रिश्ता बनाओ और उस राह पर चल पड़ो जहां सिर्फ रब और तुम हो। क्योंकि जब दुनिया मुंह मोड़ लेती है तो समझो अब रब तुझे गले लगाने वाला है। तुम्हें अल्लाह ने चुन लिया है, अब खुद को मत खो देना। जब रब किसी को नजदीक बुलाता है तुम सोचते थे कि तुम्हारी दुआएं आसमान से टकराकर लौट जाती हैं। तुम्हें लगता था कि कोई सुन नहीं रहा, मगर आज तुम्हें बताने आया हूं कि जब तुम रो रहे थे तब रब मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था अब वो वक्त आने वाला है जब मैं तुझे उठा दूंगा। जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ तेरा रूहानी जागना, जब तूने अपने आप को सवालों में घिरा पाया। कौन हूं मैं? क्यों जी रहा हूं? क्या मेरा वजूद सिर्फ दर्द के लिए है? तो समझ ले, यही वो लम्हा था जब तेरी रूह ने पहली बार अल्लाह की आवाज सुनी थी, और उसी वक्त तुझे बदलने का हुक्म लोहे महफूज में लिखा गया। तौबा, बदलाव की पहली सीढ़ी। जब तेरी आंखें नमाज में डूबी, जब तेरी पेशानी सजदे में गिरी, जब तूने गुनाहों से मुंह मोड़ लिया, तब अल्लाह की रहमतें तेरे चारों तरफ जमा होने लगी। वो हर गलत कदम जो तूने कभी उठाया था अब रब ने उन्हें मिटा दिया। वो हर बात जो तुझ पर लानत बन के पड़ी थी अब वो बरकत बन चुकी थी। तौबा का एक लम्हा तेरे सालों के गुनाहों को मिटा गया। रहमतों की बरसात जब ऊपर से फरिश्ते उतरते हैं, तूने जब सच्चे दिल से कहा ऐ रब मुझे बदल दे, तो अल्लाह ने सिर्फ तेरे लिए आसमान के फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ उसे घेर लो, वो मेरा बन चुका है। अब तेरे घर की हवा बदलने लगी, तेरी रातें सुकून में बदलने लगी, तेरी नमाज में एक अजीब सी नमी उतरने लगी, तेरे दिल में अल्लाह का नाम अब हर सांस में गूंजने लगा। तेरा मकसद अब बदल चुका है। अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तू एक पैगाम बन चुका है। तू उस भीड़ में नहीं रहा जो दौलत के पीछे भागती है, अब तू उस रास्ते पर है जो सीधे रब की रजा तक जाता है। अब तू जान चुका है तेरा असली मकसद क्या है। अब तुझे अल्लाह के रास्ते से कोई नहीं रोक सकता। अब तेरे अंदर नूर है, और यह नूर दुनिया बदलने वाला है। जब एक बंदा बदलता है तो उसकी रूह से निकलने वाला नूर हजारों को रास्ता दिखा सकता है। और आज रब तुझसे यही चाहता है, तू खुद बदले और दूसरों को भी बदल दे। अब तेरे अल्फाज में असर है, तेरे सजदे में ताकत है, तेरे आंसू अब रहमतें लेकर आते हैं। तुझे अब अल्लाह अपने कामों के लिए चुन रहा है। तेरा मकसद अब सिर्फ अपने लिए नहीं रहा, अब तुझे उठना है उनके लिए जो गुमराह हैं, जो दर्द में हैं, जो रास्ता भूल चुके हैं। अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं, अब तू एक चुना गया बंदा है। और जब अल्लाह किसी को चुनता है तो उसे अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। अल्लाह तुझे दूसरों के आंसू पोंछने के लिए भेजेगा। तू लोगों की रातों में दुआ बनकर पहुंचेगा, और जिनकी उम्मीदें टूटी हैं तू उनका भरोसा बन जाएगा। तेरे अंदर का सुकून
अब दुनिया को खींचेगा। तेरे चेहरे की रोशनी अब लोगों को आकर्षित करेगी। तेरे बोलने का अंदाज अब किसी का दिल बदल देगा। तेरे हाथों से निकली हुई दुआ अब कबूल होने वाली है, क्योंकि तू अब खुदा का वह लम्हा बन चुका है जो किसी और की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब तू अकेला नहीं, अल्लाह तेरे साथ है। तू अब हर डर से ऊपर है, हर हार से बाहर है, क्योंकि तेरा सहारा अब दुनिया नहीं, तेरा सहारा अब रहमान है। अब तुझे कुरान में जवाब मिलेगा। हर सवाल जो तेरे मन में था, हर दर्द जो तेरे दिल में था, अब तुझे उसका जवाब कुरान की हर आयत में मिलेगा। तू खोया नहीं है, अल्लाह ने तुझे पा लिया है। तू टूटा नहीं है, तुझे नया बना दिया गया है। अकेला नहीं है, फरिश्ते अब तेरे हमराह हैं। फाइनल वेकअप कॉल एक बार फिर सुन ले। अगर तू अभी तक नहीं जगा तो समझ ले, फिर ये मौका वापस नहीं आएगा। अल्लाह बार बार किसी को नहीं बुलाता, और अगर तू अब भी रुका रहा तो जो तेरे लिए लिखा गया था वो किसी और को दे दिया जाएगा। अब तेरा सफर शुरू हो चुका है। अब तुझे थमना नहीं है, अब तुझे रब के रास्ते पर चलना है। अब तुझे उस जगह पहुंचना है जहां से रोशनी फैले, जहां से उम्मीद जगे, जहां से दुआ निकलकर जन्नत के दरवाजे खोल दे। तू अब वो बंदा है जिसे अल्लाह ने चुना है। अब पीछे मत देखना और मत रुकना। बहुत सुंदर निर्णय है। अब मैं प्रस्तुत करता हूं, तू चल पड़ा। तेरा दिल अब जाग चुका है। अब तुझ में हिम्मत है, अब तुझ में नूर है। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जहां अल्लाह खुद तेरा हाथ पकड़ता है। तेरे रास्ते अब खुद खुलने लगेंगे। अब तुझे मेहनत करनी है, मगर अल्लाह कहता है तू चल, दरवाजा मैं खोलूंगा। तू किसी इंटरव्यू की तैयारी करेगा और दरवाजा रब खोल देगा। तू कुछ नया शुरू करेगा और बरकत खुद ब खुद आ जाएगी। तू उठेगा और लोग तुझे पहचानने लगेंगे। तू नहीं बदला है, तेरे लिए कायनात की तरतीब बदल गई है। जब तुझे बिठाया जाएगा वहां जहां तू कभी सोच भी नहीं सकता था, तू कभी जिस कुर्सी की कल्पना नहीं करता था, जिस जगह खुद को देखने का ख्वाब भी नहीं देखा था, अब वो खुद तेरे करीब आ रहा है। जब अल्लाह किसी को उठाता है तो वो उसके लिए वो चीजें आसान करता है जो दूसरों के लिए नामुमकिन लगती हैं। तू जिस दर से निकाला गया था अब उसी दर से तुझे इज्जत दी जाएगी, मगर रास्ते में शैतान भी फिर जागेगा। जहां रोशनी है वहां अंधेरा हमला करता है। अब तू ऊपर उठ रहा है तो शैतान कोशिश करेगा कि तू फिर गिरे। लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू ध्यान रखना, तुझे इंसानों ने नहीं, रब ने उठाया है, और जिसे रब उठाए दुनिया उसे गिरा नहीं सकती। सब्र का असली इम्तिहान अब शुरू होता है। अब जब तुझे नाम मिलेगा तो ईगो भी आएगा। अब जब तुझे दौलत मिलेगी तो लालच भी पास आएगा। अब जब लोग तुझे पूछेंगे तो तू खुद को सबसे ऊपर समझने लगेगा, मगर अगर तू रब का असली बंदा है तो तू झुका रहेगा, तू विनम्र रहेगा। तू कहेगा जो भी मिला वो मेरे रब का करम है। अब तू उन लोगों के लिए राहत बन जा जिसे कोई नहीं सुनता। तेरे पास अब सिर्फ दौलत नहीं, तेरे पास अब असर है। तेरे बोल अब दिलों में उतरते हैं। अब तुझे बोलना है, मगर घमंड में नहीं। दया और हिकमत में किसी गरीब की मदद कर, किसी टूटे हुए को गले लगा, किसी बेरोजगार के लिए नौकरी का रास्ता बना, किसी उदास इंसान को अपने लफ्जों से जिंदा कर दे। अब तू अल्लाह का हथियार है। इस दुनिया में कभी अकेला महसूस हो तो याद रख, फरिश्ते तेरे साथ हैं। जब तू अकेला लगे, जब लोग समझना बंद कर दें, जब तुझे लगे कि अब रास्ता रुक गया, तो याद रख तेरे साथ फरिश्ते हैं। तेरे सजदे को देखकर आसमान की परतें कांपती हैं। तेरी तौबा को देखकर अर्श का रब मुस्कुराता है। जब अल्लाह रक्षा करता है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोग तेरे खिलाफ साजिश करेंगे, तेरे पीठ पीछे बातें होंगी, तेरे काम की आलोचना होगी, लेकिन तू जान ले तेरे पीछे अब खुद अल्लाह खड़ा है। अब तेरा नाम खुदा की किताब में दर्ज हो गया है। जो नाम दुनिया वाले मिटाना चाहते हैं वो नाम अब अल्लाह के दीवान में लिख दिया गया है। अब तू बस एक इंसान नहीं, तू अब उसकी नस्ल से है जो उम्मत को जगाने आई है। तू उसी लिस्ट में है जहां नबी इब्राहिम, नबी मूसा और नबी ईसा के अनुयायी लिखे गए। तेरे दिल की तस्बीह अब लोगों को रास्ता दिखाएगी। तू कुछ बोले ना बोले, तेरे चेहरे से, तेरे अंदाज से, तेरी खामोशी से लोगों को रब का पैगाम मिल जाएगा। अब तू चलती फिरती दुआ बन चुका है, मगर याद रखना जो जितनी ऊंचाई पर होता है उसके गिरने का खतरा उतना ही बड़ा होता है। यही वजह है कि अल्लाह
अपने खास बंदों को हर रोज नमाज में झुकना सिखाता है। अब तुझे झुकते रहना है वरना गिर जाएगा। अल्लाह कहता है झुक जा ताकि मैं तुझे और उठा सकूं। अब तेरे लिए सिर्फ एक ही चीज जरूरी है, इखलास, नियत की सच्चाई, नियत सच्ची दुआ, गहरी झुकना, रोज का अभ्यास और हर काम में रब सबसे पहले। अब तू बन गया है उस मिशन का हिस्सा जो रब खुद चला रहा है। हर जमाने में कुछ बंदे ऐसे आते हैं जिन्हें खुदा चुनता है ताकि वो लोगों को उसकी तरफ वापस ला सके, और अब तू उस मिशन का हिस्सा बन चुका है। अब जो तेरे साथ है वो यह है दुनिया नहीं, वो खुदा है। अब जो तेरे खिलाफ है वो सिर्फ वक्त है जो बदलने ही वाला है। चल आगे बढ़, क्योंकि तेरी मंजिल अब तुझे पुकार रही है, और तू अब वह है जिसे अल्लाह ने खुद चुना है। तेरा जिस्म अब थकने लगा है मगर तेरी रूह अब उड़ने लगी है। अब तू उस आवाज को सुनने लगा है जो कभी खामोश थी। अब तेरे अंदर खुदा बोल रहा है। अब तेरी दुआ तकदीर का दरवाजा खोलने लगी है। अब जब तू सजदा करता है तो वो सजदा सिर्फ जमीन को नहीं छूता बल्कि वो कायनात के सिस्टम को हिला देता है। अब जब तू कहता है या अल्लाह तो अर्श हिलता है और फरिश्ते तैयार हो जाते हैं तेरी मदद के लिए। तेरी दुआ अब शब्द नहीं रही, अब वह हुक्म बन चुकी है। जब अल्लाह कहता है मैंने तेरे लिए फरिश्ते भेज दिए हैं, अब तू अकेले नहीं चल रहा। हर बार जब तू तकलीफ में होता है एक ना दिखने वाली ताकत तेरे लिए दरवाजे खोलती है। कभी तू सही समय पर पहुंच जाता है, कभी तू किसी हादसे से बच जाता है, कभी तुझ पर बेवजह रहमतें उतरने लगती है। यह सब तेरा हुनर नहीं, यह उस इलाही सुरक्षा कवच का असर है जो अब तुझे दिया गया है। अल्लाह तुझे अब इम्तिहान नहीं जिम्मेदारी देगा। इब्तिदा में अल्लाह तुझे आजमाता है ताकि देखे तू लायक है या नहीं। अब जब तू पास हो गया अब तुझे जिम्मेदारी दी जाएगी, किसी टूटे दिल को जोड़ने की, किसी रोती आंख को रोशनी देने की, किसी गुमराह को रब तक पहुंचाने की। अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, अब तू एक उम्मत बन गया है। अब तेरे अल्फाज जादू बन जाएंगे। तू कुछ बोलेगा और लोग बदलने लगेंगे। तेरी खामोशी भी लोगों के ज़मीर को झकझोर देगी। यह अल्लाह की निशानी है कि उसके चुने हुए बंदों की आवाज में खुदा बोलता है। तेरा नाम अब लोगों की जुबान पर होगा मगर तू गुमनाम रहेगा। लोग तुझसे दुआ करवाना चाहेंगे, तेरे घर आकर रहमतें मांगना चाहेंगे, तेरी तस्वीरों को सजाना चाहेंगे, मगर तू जानता है इज्जत रब से मिलती है ना कि शोहरत से। इसलिए तू झुका रहेगा, तू नमाज में छुपा रहेगा, तू सजदे की रोशनी से निखरेगा। अब तू जन्नत के उस रास्ते पर है जहां से पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं। अब तुझे वो अलामतें दिखेंगी जो औरों को नहीं दिखती। कोई तुझे देखकर रो देगा, कोई तुझसे लिपट कर कहेगा तेरे साथ कुछ है, कोई बिना वजह तेरी बात मान लेगा। क्योंकि अब तू खास नहीं, खुदा का कासिद मैसेंजर बन चुका है। मगर अब रब तुझे एक आखिरी दर्द देगा ताकि तू पूरी तरह पाक हो जाए। तू सोचेगा जब सब ठीक हो रहा है तो फिर यह एक झटका क्यों? वो इसीलिए क्योंकि अब रब तुझसे हर बाकी बची गंदगी भी छीन रहा है। शायद कोई रिश्ता टूटेगा, शायद कोई दिल तकलीफ देगा, शायद अकेलापन बढ़ेगा, मगर तू सह ले, क्योंकि यह आखिरी शुद्धिकरण है। तेरे नूर से भर जाने से पहले अब तू वो है जिसकी दुआ से शहरों की किस्मत बदलेगी। तू वो नहीं जो सिर्फ खुद के लिए दुआ करता है। अब जब तू हाथ उठाता है तो एक शहर की बारिश शुरू हो जाती है, एक बीमार की जिंदगी बच जाती है, एक बंद दरवाजा खुल जाता है। अब तू रब के वसीले में तब्दील हो चुका है। अब तू मर कर नहीं, सजदे में जिंदा रहेगा। जब तू इस दुनिया से जाएगा लोग तुझे नहीं भूल पाएंगे। तेरा नाम नहीं, तेरी इबादतें जिंदा रहेंगी। जिस तरह अव्वल औलिया की तासीर आज भी जिंदा है, उसी तरह तू भी इस दुनिया में रहकर रूहों का सफर तय करेगा। अब तू बदल चुका है, अब तुझ में रब की रजा है, अब तुझ में खुदा का नूर है। अब तू उस लकीर का हिस्सा है जिसे कायनात का ताना बाना बुनता है। अब तू मिटेगा नहीं, तू बनेगा रब के काम का कारण। अल्लाह के चुने हुए बंद, तुम्हारा बादल उठ रहा है। हार मत मानो, रहमत की बारिश आने वाली है। तुम्हारी शिफा हीलिंग, तुम्हारी राहत, तुम्हारी तरक्की करीब है। शैतान ने जानबूझकर आखिरी लम्हों में हमला तेज किया है क्योंकि उसे पता है तुम्हारी जीत करीब है। आज मैं गवाही देकर कहता हूं, अल्लाह के वादे कभी नाकाम नहीं होते। तुम अल्लाह के चुने हुए बंदे हो, बुलाए गए हो और इस बल के लिए तैयार किए गए हो
जो इम्तिहान सामने हैं वह रोज के हैं, जबकि अल्लाह के वादे हमेशा के हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी पर ऐलान करता हूं, तुम्हारों के गेट तुम्हारे अंदर मौजूद है, जो किसी भी बाहरी मुश्किल से बड़ी है। अल्लाह कुरान में कहता है, कोई हथियार जो तुम्हारे खिलाफ बनाया गया है कामयाब ना होगा। दुश्मन चाहे जितना जोर लगा ले, पर जीत अल्लाह के हाथ में है। उठो, अल्लाह के चुने हुए बंदो, सर उठाकर चलो, अपने यकीन पर कायम रहो और फतेह की राह पर कदम रखो। तुम हालात के शिकार नहीं, बल्कि अल्लाह के कर्म से फतेह विनर हो। अल्लाह का वादा तुम्हारे संघर्ष से बड़ा है और तुम्हारा ब्रेक थ्रू करीब है। यह वक्त तुम्हारा है, यह पल तुम्हारी फतेह का है। अब पीछे मत हटना, क्योंकि रब तुम्हें कभी ना छोड़ेगा जंग। अल्लाह ने पहले ही जीत ली है, फतेह तुम्हारी है। अल्लाह के नाम पर आगे बढ़ो, यकीन से भरपूर। जैसे यह पैगाम तुम्हारे दिल को छू रहा है, इसे सुनकर जाने मत दो, इसे अपने अमल एक शंख्स में लाओ। इस पैगाम को दूसरों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत है, जो खामोश तड़प रहे हैं, जिन्हें यकीन की कमी महसूस हो रही है। उन्हें याद दिलाओ कि अल्लाह उन्हें देखता है, उनके ईमान को कंदर देता है और इनाम तैयार है। अगर यह पैगाम तुम्हारे दिल में उतर गया है तो कमेंट में आमीन लिखकर अपनी हामी भरो। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं, बल्कि यकीन का ऐलान है, एक दिलेर कदम जो कहता है, मैं अल्लाह के वादे से मुत्तफिक हूं, मैं अल्लाह के चुने हुए बंदों में से हूं और मैं आगे बढ़ूंगा। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम साथ मिलकर अल्लाह के प्यारे कलाम से रोशन होते रहें। यह एक ईमान वाले लोगों की कम्युनिटी है, जहां हम एक दूसरे को सहारा देते हैं, दुआओं में याद रखते हैं और अल्लाह की रहमत में तरक्की करते हैं। इस पैगाम को शेयर करो ताकि और भी रूह में उम्मीद की क्षमा जले और वह जान सके कि एक छोटे से ईमान के बीच से बड़े पहाड़ हिल सकते हैं। मिलकर हम अल्लाह के कलाम की रोशनी दूर दूर तक फैला सकते हैं, ताकि अनगिनत दिलों में उम्मीद का नूर फैले। अल्लाह के वादे अटल है और वह तुम्हें एक शानदार मुस्तकबिल फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। आगे बढ़ते हुए अल्लाह पर भरोसा रखो। तुम्हारा छोटा सा ईमान का दाना एक बड़े दरख्त की शक्ल लेने जा रहा है, जहां कुछ भी नामुमकिन ना रहेगा। तुम अभी उस मुकाम पर हो जहां अल्लाह का हाथ तुम्हारी जिंदगी में अजीबोगरीब वंडरफुल काम करने वाला है। आओ एक दुआ करें। ऐ रब्बुल आलमीन, हम तेरे सामने तेरे प्यारे नाम से दुआ के लिए झुकते हैं। तू तमाम जहां का मालिक है, हर ब्रेक थ्रू का जरिया है और तू कभी नाकाम नहीं होता। मैं हर उस बंदे के लिए दुआ करता हूं जो मेरी आवाज सुन रहा है। या अल्लाह अपनी रहमत उन पर बहर्ष हर डर, हर रुकावट को अपने नूर से जला दे। ऐ रब, जो थक गए हैं उन्हें उठा ले, मायूसी की जंजीरों को तोड़ दे। अभी इसी वक्त अल्लाह के नाम पर तूने उन्हें एक खास मकसद के लिए चुना है, और यह मुश्किल वक्त उनकी हार नहीं, बल्कि किसी बड़ी कामयाबी का आगाज, बिगिनिंग है। ऐ रब, उनके दिल में नया यकीन भर, ऐसी हिम्मत दे जो हालात को झुका दे। तू हमारी पनाह है, हम ताकत है, मुश्किल वक्त में हमेशा साथ है। मैं ऐलान करता हूं कि हर बोझ अभी हल्का हो रहा है, हर चैन टूट रही है, हर दुश्मनी की जड़ ठहर रही है। ऐ रब, तूने जो वादे किए हैं, या अल्लाह जो इंतजार में है, उन्हें सब्र दे। तेरा वक्त बेहतरीन है, वह नए पंखों पर उड़ान भरेंगे। थक नहीं, कमजोर ना होंगे। मैं हर बेसब्री, हर शक, हर झूठ को रद्द करता हूं जो शैतान उन्हें बताता है। शैतान झूठा है, अल्लाह का वादा हमेशा पूरा होता है। या रब, जो जंगल से गुजर रहे हैं उन्हें समझ आने दे कि यह तबाही नहीं बल्कि तैयारी का दौर है। तो उनके दिलों की परीक्षा ले रहा है, उन्हें मजबूत बना रहा है। जब वह तेरी दी हुई जमीन ब्लेसिंग में दाखिल होंगे, वह उस बरकत को संभालने के काबिल होंगे। या रब, जो लोग जीत से एक कदम दूर हैं, उन्हें हिम्मत दे कि आखिरी कदम उठाए। जैसे बीमार औरत ने उम्मीद ना छोड़ी, जैसे एक छोटे बादल ने बड़ी बारिश लाई, वैसे ही उनका छोटा यकीन उनका ब्रेक थ्रू लाएगा। या अल्लाह, जो इस पैगाम को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, उन पर अपनी रहमत बरस। उनकी यकीन को तूने देखा है, उन पर बरकत की बारिश कर, ताकि वह तेरी कुदरत के जिंदा गवाह बने। ऐ रब, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अभी काम कर रहा है। तेरा कलाम बेकार नहीं जाता। दिलों में आग लग रही है, जिंदगियां बदल रही हैं, बेड़ियां टूट रही हैं।
मैं इस दुआ को अल्लाह के नाम पर सील करता हूं। आमीन और आमीन। शुक्रिया। इस पैगाम को देखने के लिए अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें चुना है, तुम्हें बुलाया है और तुम्हारे सामने उसकी बड़ी योजना खुल रही है। क्या तुम अपना तजुर्बा नीचे कमेंट में साझा करोगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुनो, मेरे अजीज, किस्मत का दस्तूर यही है, जो ज्यादा चाहता है उसे ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ती है। जो कुछ नहीं खोता वो कभी कुछ नया हासिल नहीं करता। जो लोग बस जिंदगी काटते हैं वह ख्वाब नहीं देखते, मगर जो रब की राह में अपने नब्ज, अपनी नींद, अपनी मोहब्बतें सब कुछ दाम पर लगा देते हैं, वही लोग उस बुलंदी तक पहुंचते हैं जहां आम नजरों की पहुंच नहीं होती। हो सकता है उन्हें हार मिले, शिकस्त मिले, मगर यह कोशिश, यह ज़रूरत, यही उन्हें बाकी लोगों से अलग बना देती है। और सुनो, जब कोई नेक नियत से कुछ कर गुजरने की कोशिश करता है तो उस सुकून को उससे कोई नहीं छीन सकता कि उसने अल्लाह की राह में एक कदम तो बढ़ाया। ये जो तुम्हारे दिल में बेचैनी है, ये जो तुम्हारी रूह में तड़प है, ये कोई आम सी हलचल नहीं, यह उस रब का बुलावा है जो चाहता है कि तुम जागो, चलो और अपनी काबिलियत को पहचानो। जो लोग बस आराम से जीते हैं, जो खतरे नहीं उठाते, वो उस मुकाम तक नहीं पहुंचते जहां रब इम्तिहान लेता है। और जो इम्तिहान से घबराए नहीं, वही सच्चे मोमिन कहलाते हैं। तुम्हें रब ने खास मकसद के लिए चुना है। तुम्हें इसलिए नहीं भेजा गया कि तुम भीड़ में गुम हो जाओ। तुम्हें इसलिए भेजा गया है कि तुम उस भीड़ से अलग होकर एक नूर बनो, एक रहनुमा बनो, एक निशानी बनो अल्लाह के फजलल। कि जो लोग सिर्फ अपनी दौलत को बचाने में लगे रहते हैं, जो अपने रिश्तों के डर से अपनी सहूलियतों की हिफाजत में जकड़े रहते हैं, वो इस बात को नहीं समझ सकते कि तवक्कुल क्या होता है। मगर तुम, अगर तुमने वह सब कुछ जो तुम्हारे पास है रब की राह में रखने का हौसला किया, अगर तुमने यह कहा कि या रब, मैं तेरी रजा चाहता हूं, चाहे इसके बदले मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े, तो समझो तुम उन चंद लोगों में से हो जिनकी मिसालें दी जाती है। हर कदम पर इम्तिहान आएगा। कभी रिश्ते टूटा करेंगे, कभी लोग ताना देंगे, कभी वक्त तुमसे दूर हो जाएगा। मगर अगर तुमने उस हर दर्द में कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो यकीन करो तुम हार नहीं रहे, तुम आगे बढ़ रहे हो। लोगों को नतीजे चाहिए, मगर रब को नियत चाहिए। लोग पूछते हैं क्या हासिल हुआ, रब पूछता है कितना भरोसा किया। लोग हंसते हैं जब तुम गिरते हो, मगर रब देखता है कि गिरने के बाद तुमने कितनी बार या अल्लाह पुकारा। जो लोग हिम्मत छोड़ देते हैं, जो अपनी तकदीर का बहाना बनाकर बैठ जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। मगर जो कहते हैं रब चाहे तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है, वही उस दरवाजे तक पहुंचते हैं जहां से नेमतों की बारिश होती है। कभी सोचो, अगर अब्राहम ने अपने बेटे को कुर्बान करने का इरादा ना किया होता, अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया को चीरने का यकीन ना किया होता, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ की चोटों के बाद दुआ करना छोड़ दिया होता, तो क्या आज हमें वह रोशनी मिलती जो हमें गुमराही से बचा रही है? तो फिर तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हर दुआ से पहले एक इम्तिहान होता है? क्या तुम्हें नहीं बताया गया कि क्या तुम ये समझते हो कि कह देने से कि हम ईमान लाएं तुम्हें बिना आजमाए छोड़ दिया जाएगा? हर मोहब्बत, हर चाहत, हर ख्वाहिश जब तक रब के हवाले ना की जाए अधूरी रहती है। जो लोग कहते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं, वो शायद ये भूल जाते हैं कि उनके पास अल्लाह है। जब तक तुम्हारी सोच ये रहेगी कि क्या होगा अगर मैं हार गया, तब तक तुम कभी जीतने की सोच भी नहीं सकते। मगर जिस रोज तुम कहोगे अगर मैं हार भी गया तो मैं रब के लिए लड़ा था, अगर कुछ खो भी गया तो उस रब की राह में था जो हर नुकसान का बेहतर बदला देता है, उस रोज तुम्हारा दिल आजाद हो जाएगा। और जब दिल आजाद होता है तब यकीन जान लो जीत खुद चलकर तुम्हारे कदम चूमने आती है। कभी कभी रब तुम्हें गिरा देता है ताकि तुम उसकी जमीन से फिर उठो, मगर इस बार उसकी पकड़ में कभी कभी वह तुम्हें थका देता है ताकि तुम उसकी रहमत की छांव में आ सको। कभी कभी वह तुम्हें खाली कर देता है ताकि तुम्हारे अंदर सिर्फ वही भर सके। जब लोग पूछे कि क्यों कर रहे हो, यह सब तो बस कह देना क्योंकि मैं रब की रजा चाहता हूं। और सुनो, अगर किसी शख्स ने अल्लाह के लिए कुछ दांव पर लगाया है तो उसने कभी कुछ खोया नहीं। वो बस एक इंतजार में है उस नेमत का जो वक्त पर
बेहतरीन सूरत में रब देगा। जो लोग इंतजार करते हैं मगर सब्र के साथ नहीं, वह थक जाते हैं। मगर जो रब की राह में थकते हुए भी कहते हैं, मैं जानता हूं मेरा रब मुझे देख रहा है, वो कभी खाली नहीं लौटते। रब तुम्हारे आंसुओं की तादाद नहीं देखता, वो देखता है कि उन आंसुओं में कितना यकीन था। और फिर जब तुम अकेले रह जाते हो, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब लोग तुम्हें समझना छोड़ देते हैं, वह वक्त दरअसल तुम्हारा सबसे करीबी वक्त होता है रब से मिलने का। क्योंकि रब चाहता है कि तुम सबसे टूटकर सिर्फ उसी से जुड़ो। वह तुम्हें लोगों से इसीलिए जुदा करता है ताकि तुम्हें समझ आए कि किसी और की नहीं, सिर्फ उसी की जरूरत है। बहुत से लोग अपने मकसद से पहले मंजिल मांगते हैं, मगर जो लोग सिर्फ मकसद की सच्चाई में जी मंजिल खुद उन्हें ढूंढ लेती है। रब की तदबीर में देर होती है मगर कमी नहीं होती। जो चीज तुम्हें रोक रही है वो रुकावट नहीं, शायद एक हिफाजत है। जो दरवाजा बंद हो गया वो इनकार नहीं, शायद एक इम्तिहान है। और अगर तुम खुद को टूटा महसूस करते हो तो याद रखना, रब अक्सर उन दिलों में बसता है जो खुद की मरम्मत नहीं कर सकते। जब तुम हार मान लेते हो और फिर भी सजदे में जाते हो तो तुम खुद को रब के सबसे करीब पा सकते हो। यह कोई मामूली राह नहीं, यह इब्तिला की राह है। यहां हर कदम पर दर्द है, लेकिन उसी दर्द में रब की सिफतें छुपी होती हैं। हर बार जब तुम सोचते हो कि अब नहीं हो पाएगा, वहीं से रब एक नया दरवाजा खोलता है। हर बार जब लोग तुम्हें नाकाबिल कहते हैं, रब तुम्हारे लिए वही काम मुकम्मल करता है जिसमें तुम्हें नामुमकिन लगा था। तुम्हारा नाम, तुम्हारा मुकद्दर, तुम्हारी पहचान, ये सब लोग तय नहीं करते। तुम्हें जिस दिन यह इल्म हो गया कि तुम्हारा रब तुम्हें कितना चाहता है, उस दिन तुम अपने हर नुकसान में भी मोहब्बत महसूस करोगे। जो लोग सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं वह भी कभी कभी अकेले रह जाते हैं, मगर याद रखना, सच्चाई का साथी कम होता है, लेकिन रब खुद उस सच्चाई का हामी बन जाता है। और जब अल्लाह तुम्हारे साथ हो तो दुनिया की मुखालिफत भी तुम्हें झुका नहीं सकती। दुनियावी कामयाबी वो नहीं जो शोर करती है, असली कामयाबी वह होती है जो दिल को सुकून देती है। और यह सुकून सिर्फ उस राह में है जिसमें नफ्स की ख्वाहिशें छोड़ दी जाती हैं और रब की रजा को अपना लिया जाता है। तुम्हारी तन्हाई, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी शिकस्तें, यह सब तुम्हारे लिए एक मरहम की तरह है जो तुम्हें तैयार कर रहे हैं उस मुकाम के लिए जहां तुम्हें पहुंचना है। कभी सोचो मत कि तुम्हारे पास कितना कम है, ये सोचो कि रब तुम्हारे पास है और यही सबसे बड़ा रिचकड़ है। अब भी देर नहीं हुई है। अगर दिल टूटा है तो वहीं से शुरुआत करो, मगर इस बार रब के साथ अगर रास्ता बदल गया